हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसमें हम पार्ट नंबर 3 तक आपको दे चुके थे। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में किस तरह के प्रश्न देखने वाले हैं, थोड़ा सा देखिए अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैंने बताया, मेरा सिखाने का जो तरीका होता है वह ये है कि किसी भी सवाल को कराने से पहले मैं 5 मिनट उस सवाल का क्या कराता हूँ, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद होता क्या है, चीज़ें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को करने के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है, उसके बाद इसे करना बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए इससे पहले मैंने सिखाया है, उसी को एक बार दोहराते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। वी इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो मुझे बताइए, दोनों के लिए अगर कार्य निकालें तो टोटल कार्य यहाँ से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा 10 और 20 का लासा, यानी कितना, 20। कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ से आप निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी, क्षमता का अनुपात। तो क्षमता यानी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ए को 20 कार्य करना है, 10 दिन में करना, तो एक दिन में कितना करना होगा, 2 कार्य। बी को 20 कार्य 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, 1 कार्य। कितना करना होगा, 1 कार्य। तो यहाँ से आप देखें तो ए और बी की अगर क्षमता का अनुपात बनाऊँ, किसकी, ए और बी की क्षमता का अगर अनुपात बनाएं, किसका अनुपात, क्षमता। तो क्षमता ए की है 2, तो बी की क्षमता कितनी है, 1। इसी तरह से मैं कहता हूँ, थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए इधर कि ए और बी का समय का अनुपात बनाइए। किसका अनुपात बनाइए, समय का। तो समय का अगर टाइम का रेशियो बनाएंगे आप, ये लेता है 10, तो ये कितना, 20। 0 से 0 तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्स करके लिखते हैं कि ए और बी की अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता थी 2 अनुपात 1। उस समय इनका जो टाइम था, टाइम का अनुपात था, वह था कितना, 1 अनुपात 2। कितना था, 1 अनुपात 2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि क्षमता 2 अनुपात 1 है, तब टाइम 1 अनुपात 2 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ये क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। मैं कहता हूँ आप किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में। तो 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो इसका आधा हिस्सा यानी 1/2 करेंगे। कितना करेंगे, 1/2। 1/2 नेक्स्ट डे करेंगे तो कितना, 1/2, आधा और आधा पूरा हो जाएगा। कितना हमारा कार्य हो जाएगा टोटल। इसका मतलब ये 1 दिन में जो कार्य करने की क्षमता है, यही होती है हमारी एफिशिएंसी। 1 दिन में कितना कार्य किया, वही क्या होती है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसका, टाइम का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है, प्रतिलोम होती है। तो हमें क्या करना है, अगर हम समय को उल्टा कर दें तो किसकी, क्षमता का अनुपात निकल आता है, और इस क्षमता को उल्टा कर दें तो किसका अनुपात निकलता है, समय का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें क्षमता दी गई है तो क्षमता को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, यानी 1/2 अनुपात कितना, 1/1 कर दें। तो यहाँ से किसका, 1 का इधर 1, 2 की इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से जो अनुपात निकलेगा वह किसका निकलेगा, समय। और जैसे ही आप समय को रिवर्स कर देंगे तो किसका निकल आएगा, क्षमता का। तो आप इतनी बात यहाँ से सीख चुके हैं। अगर इतनी बात सीख चुके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हाँ यहाँ तक समझ में आ चुका। यहाँ तक अगर समझ में आ चुका तो अब मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है, आपने देखा, क्षमता यानी जो एफिशिएंसी है उसका अनुपात है 2 अनुपात 1। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। 1 दिन में करता है 2 कार्य। 1 दिन में करता है 2 कार्य, या फिर ऐसे समझिए चेयर बनाने का कार्य है और 1 दिन में ए 2 चेयर बनाता है, 10 दिन में सभी चेयर बनाता है। तो सभी चेयर बनानी कितनी है, अर्थात उसे काम कितना मिला है, तो काम मिला है 10, 1 दिन में 2, तो 10 दिन में टोटल, इसका मतलब 20 चेयर। तभी तो 10 दिन में बना सकता है, 1 दिन में 2 बनाने के बाद। यस। तो इसके बाद में हम यहाँ से देख सकते हैं, एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि जो कुल कार्य होता है, कुल कार्य वो किसके बराबर होता है, समय गुणा क्षमता। किसके बराबर, क्षमता गुणा समय, या फिर समय गुणा क्षमता। तो कुल कार्य होता है समय गुणा क्षमता होता है। कुल कार्य समय गुणा क्षमता। उधर थोड़ा सा दब जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। यानी जो कुल कार्य है वह बराबर होता है समय गुणा क्षमता। समय गुणा क्षमता।
इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वह 20 से दोगुनी है, यानी ए और बी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वह है 2:1। इनकी जो क्षमताओं का अनुपात है वह है 2:1। तो यहाँ से हम निकालना चाहें तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो प्रतिलोम पलट दीजिए तो इधर 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा 1:2। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 1 यूनिट समय लेता है तो ये कितना लेता है, 2 यूनिट समय लेता है। ध्यान से देखें, हम यहाँ से निकालें समय का अनुपात कितना, समय का डिफरेंट कितना है, तो समय का जो अंतर है यहाँ से 1 यूनिट का है। कितने का, 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10 दिन। कितना, 10 दिन। तो ध्यान से देखें 10 दिन। तो ए कितना समय, यानी ए लेता है 1 यूनिट, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मतलब 10। तो ए कितना दिन लेगा कार्य करने में, 10 डे। कितना, 10 डे लेगा कौन, ए। यानी ए कितना समय लेगा, 10 दिन। ए लेगा 10 दिन और ए की क्षमता है 2 और समय लेता है 10 दिन। इसका मतलब टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं। टोटल वर्क यानी कुल कार्य बराबर होगा कितना, समय। समय किसका, जिसकी क्षमता दी गई है, या फिर समय यानी क्षमता। क्षमता किसकी, क्षमता उसकी जिसका समय दिया है। समय दिया है ए का, क्षमता ए की कितनी है, 2। तो टोटल वर्क हो गया 20। अब ये हमें कराना किससे है, तो कराना है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। दोनों मतलब ए और बी। 1 दिन में ए करता है 2, बी करता है 1। तो दोनों कितना करेंगे, 3। 1 दिन में 3 करेंगे, 20 कार्य कराना है। तो 20/3 यानी 3 × 6 = 18, बचेगा कितना, 2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 6 = 18, 6 सही 2/3 दिन, यानी कितना हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं इसी के प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न होगा। इसमें कहा है ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। कितनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, यानी ए और बी की क्षमता का अनुपात है, एफिशिएंसी का रेशियो है वह 2:1 का है। आगे हमसे कहा है यदि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं 14 दिन में। कितने दिन में, 14 डे में ये कार्य करते हैं। तो हमसे पूछा है बताइए अकेला ए कितने दिन में करेगा। अच्छा, दोनों मिलकर 14 दिन लेते हैं और दोनों 1 दिन में ये 2 करता है, 1 दिन में ये 1 करता है। दोनों कितना करते हैं, 1 दिन में 3 कार्य। कितना करते हैं, 3। और टोटल लगा लेते हैं 14 दिन। इसका मतलब 1 दिन में 3, टोटल 14 दिन। तो इसका मतलब कुल कार्य टोटल वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास समय है 14 दिन। और इस समय किसका है, दोनों का। तो क्षमता किसकी, दोनों की। तो 14 × 42 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगी क्षमता। कराना किससे है, ए से, यानी टोटल वर्क 42 किससे कराना, ए से। तो एक ही कार्य क्षमता 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 21। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 21 डे। इस तरह से आपसे पूछ सकता है, वी के लिए भी पूछ सकता है। तो वी के लिए कितना हो जाएगा, 42/1 यानी कितना, वी का अगर पूछ लेता तो 42/1 यानी कितना, 42 डे। कितना हो जाएगा, 42 डे। ये भी पूछ सकता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न 2 समझ में आया होगा। प्रश्न 2 के बाद प्रश्न नंबर 3। 3 में क्या कहता है, 1 मिनट देखिएगा। प्रश्न नंबर इसका 3 है। इसमें कहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए है वह बी की तुलना में कितना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना। तो इसका मतलब यह 1 करता है तो ए कितना करता है, 3। यह क्या है, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है। ए कितना, बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, 3 गुना कार्यकुशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है।
यहाँ पर देखिए इनका मतलब ये है एफिशिएंसी इतना है, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, टाइम का अनुपात होगा 1:3। ये लेता है 1 यूनिट का समय, तो ये कितना लेगा 3 यूनिट का समय। इसका मतलब यहाँ से अंतर निकालें समय का, तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट, कितना आ जाएगा 2 यूनिट। और 2 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है हमें, कितनी दी गई है, सवाल में दी है 60, कितनी 60 डे। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 30, यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारे पास 30 डे। कितना हो जाएगा 30 डे। 1 यूनिट मतलब 30 डे। इसका मतलब 1 यूनिट किसका समय है, 1 यूनिट है ए का समय, तो ए कितना समय लेगा 30 डे। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लीजिए टोटल कार्य। टोटल कार्य किसी से निकाल सकते हैं, इससे या फिर इससे, चाहे ए से निकाल लें चाहे बी से, लेकिन जिसकी आप क्षमता लगाएंगे उसी का समय। तो हमें ए का समय ज्ञात है, तो ए का समय यहाँ पर लगा दीजिए। तो कुल कार्य टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा कितना, ए की क्षमता है 3 और ए का समय है 30, तो ये कितना हो जाएगा 90। कितना हो गया 90। अब यही 90 कार्य हमें किससे कराना है, यही 90 कार्य हमें दोनों लोगों से कराना है, ए और बी से। तो 90 कार्य कराना है ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, तो ए प्लस 3 और ए कितनी है 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचा कितना 1, 4 दूनी 8 बचा कितना 2/4। तो ये हो जाएगा 1 दूनी यानी कितना 22 सही 1/2 दिन। 22 सही 1/2 दिन। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या दिया है। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, इसमें दिया है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर कितने दिन में 21 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए की दोगुनी है किससे, बी से। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। और दोनों मिलकर कितना समय लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर कितना समय लेते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर लेते हैं हमारे पास 21 दिन। कितना 21 दिन। 21 दिन लेते हैं। तो मुझे बताइए, हमें पता है समय भी पता है, क्षमता भी पता है। जिसका समय पता है उसी की क्षमता निकालेंगे। तो समय दोनों को पता है, तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 3। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, समय है 21 दिन, दोनों की क्षमता है 3। अब आपको कन्फ्यूज़न ये होगा कि क्षमता किसकी लगाएं, समय किसका लगाएं। अगर आप दोनों का समय लगाते हैं तो दोनों की क्षमता लगाएं, और एक का समय लगाते हैं तो उसी की क्षमता लगाएं, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों का समय दिया था इसलिए हमने दोनों की क्षमता लगाई। तो ये हो जाएगा 21 या कितना 63, यानी 63 हमारे पास टोटल वर्क हो चुका है। अब ये कराना किससे है, तो हमें कराना है ए से। ए कितना करता है एक दिन में, ए करता है 2। कितना करता है, ए करता है एक दिन में 2। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 21 या 63 2 करता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 बचा 1, तो 2 छंग 12, सॉरी 2 तिया 6, 2 एकम 2 बचा कितना 1/2, यानी 31 सही 1/2 दिन। कितना हो जाएगा 31 सही 1/2 दिन, जो कि इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है समझिएगा। प्रश्न 5 में दिया है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। तो इस प्रश्न को आप स्वयं कर लेंगे, मैं कराता हूं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर कौन सा, 6। प्रश्न नंबर 6 कराते हैं आपके लिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। देख लेते हैं 1 मिनट, प्रश्न नंबर 6 किधर है। तो प्रश्न हम 4 कर चुके, प्रश्न नंबर 5 कर चुके। प्रश्न नंबर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, प्रश्न नंबर हम करेंगे 6। 1 मिनट देखते हैं। हाँ 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 6 नंबर प्रश्न दिया है
देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा, महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी जानकी ने सहायता की, जो कि 50% अधिक कार्य सक्षम है, तो कितने समय में दोनों काम कर सकते हैं। देखिए 50% का मतलब ये है कि ए और बी की कार्य क्षमता दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो 50% अधिक कार्य सक्षम होने का मतलब है 50 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 50 की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/2। इसका मतलब जो मूल व्यक्ति कौन है, यहाँ पर मूल व्यक्ति है महमूद। महमूद की अगर कार्य क्षमता 2 है तो अगली जो है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 ज़्यादा, यानी कितनी होगी 3। यहाँ पर थोड़ा नाम डाल देते हैं। एक व्यक्ति है महमूद और दूसरा व्यक्ति है कौन, जानकी। तो महमूद और दूसरी कौन सी है, जानकी। एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं क्षमता, दूसरा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। महमूद की हमने मान ली कितनी 100 इकाई है, तो जानकी की 50% ज़्यादा, यानी जानकी की जो हो जाएगी 150। तो इसका मतलब ये काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। क्षमता कितनी हो जाएगी, 2:3। महमूद और जानकी की जो क्षमता का अनुपात है, एफिशिएंसी का अनुपात है, वह है 2:3। अब हमें दिया है काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा करता है। महमूद कितना समय लेता है, 40। कितना, 40। तो हमसे बाद में पूछा है कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। तो हमें समय दिया है महमूद कितना, 40 घंटे लेता है। कितने लेता है, 40 घंटे। तो क्या यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यस, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा जिसका समय दिया है 40, उसकी क्षमता दी है 2, तो 40 दूनी कितना, 80। कितना, 80। टोटल वर्क 80 है। अब 80 हमें किससे कराना है, दोनों से, और दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 5। यानी 80 कार्य करना है, एक दिन में दोनों करते हैं 5, तो 16 पंजे 80, यानी 5 की कितनी बार चली जाएगी, भाग 16। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोनों कितना समय लेंगे, ए प्लस बी, या फिर महमूद प्लस कौन, जानकी। महमूद प्लस जानकी कितना समय लेंगे, 16 दिन। यही आपके इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की ओर। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 6 तक आपको समझ में आया होगा। तो प्रश्न नंबर अब 7 लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, क्या दिया है, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, ए लेता है 12 दिन। ए अगर 12 दिन लेता है और हमें दिया है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य सक्षम है। ए की तुलना में जो बी है वो 60% अधिक है। अगर ए 100 है तो बी कितना है, 60% अधिक, यानी 160। 100 का 60% 60 होगा, तो कितना हो जाएगा, 160। ये एफिशिएंसी, तो ये 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 5 अनुपात कितनी, 8। 5 अनुपात 8 आ जाएगी। तो यहाँ से हम निकालना चाहें तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का हमें समय भी पता है और उसकी क्षमता भी पता है। तो टोटल वर्क होगा कितना, टोटल वर्क जो निकलेगा, TW निकलेगा, वह कितना होगा, तो TW होगा क्षमता यानी समय। समय कितना है, 12। किसकी समय किसका लगाया, ए का, तो ए की क्षमता लगाओ। ए की क्षमता कितनी हो गई, 5। तो 12 पंजे 60। हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है 60। अब हमसे क्या पूछते हैं, तो V तथा A मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। V तथा A 60 टोटल कार्य है और किसे करना है, A प्लस V को। तो मुझे बताइए टोटल कार्य है 60, दोनों मिलकर 5 और 8 कितना एक दिन में करते हैं, 13। तो 13 से भाग कर दीजिए। तो 13 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 60/13, या फिर काटना चाहें तो 13 कितना हो जाएगा, 13 चौका 52। 52 के बाद बचेगा कितना, 8/13। ये आंसर भी इस प्रश्न का हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 तक हम कर चुके, प्रश्न नंबर 9 पर, प्रश्न नंबर 7 तक कर चुके। अब प्रश्न नंबर कौन से पर, 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 में कहा है हर्षित के 3 दिनों का काम नेहा के 5 दिनों के काम के बराबर है। तो पहले समझिए, और उसके बाद में कहा है यदि हर्षित और नेहा दोनों 80 दिन में काम कर सकते हैं, यानी हर्षित प्लस नेहा दोनों 80 डे लेते हैं। कितने दिन लेते हैं, 80 दिन लेते हैं। और यहाँ पर दिया है
हर्षित के 3 दिन का कार्य। तो हर्षित की अगर मैं क्षमता मान लूँ कितनी है क्षमता मान लूँ h है, तो हर्षित की क्षमता h है, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा 3h, कितना कार्य करेगा 3h। इसी तरह से नेहा की क्षमता मान ली n और ये कितना 5 दिन कार्य करेगी, तो कितना काम करेगी 5h, कितना करेगी 5h। तो यहाँ से मैं इनका अनुपात बना लेता हूँ, h अनुपात कितना n, यानी n को मैंने अपॉन में ले लिया, इधर 5 को किधर कर दिया इधर, तो ये हो जाएगा 5 के अपॉन में 3 आएगा, तो 5:3। ध्यान से देखें तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क किस तरह से निकाल सकते हैं, TW टोटल वर्क होता है, वह होता है समय। समय किसका दिया है, दोनों का, तो दोनों का समय है 80, तो दोनों की क्षमता भी किसकी लगानी होगी, दोनों की 8, ये कितनी हो जाएगी 5 और 3 8, तो 8 लगानी होगी, तो 8 × 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 और 0 का 0। तो यहाँ पर कितना हमारे पास टोटल कार्य आ चुका 640। अब 640 कराना किससे है, तो हर्षित से कराना है, हर्षित से कराना है। हर्षित की जो क्षमता है वह कितनी है 5, तो 640/5 ये डिवाइड करेंगे तो कितना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना 128 दिन दिया है, घंटे जो भी दिया है लगा लेंगे, तो दिन है, तो ये आंसर हो जाएगा किस में, दिन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ए की कार्य क्षमता V से दोगुनी है, दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो हमसे पूछा है ए कितने दिन में। ए और V की, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 9। ए और V की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है, तो 2:1 दिया है, कितना दिया है 2:1। और ए और V दोनों करते कितने दिन में हैं, ए और V दोनों करते हैं 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में। यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो है कितना 2:1। तो मुझे बताइए टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा समय। समय किसका दिया है, दोनों का, तो 12, तो क्षमता भी किसकी, दोनों की, 2 इसकी 1 इसकी, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो कार्य हो गया 36, कितना हो गया 36। अब 36 कार्य कराना किससे है, 36 कार्य कराना है केवल ए से, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18, यानी ए कितना समय लेगा, इसमें लेगा 18 दिन। ए कितना समय लेगा, इसमें लेगा 18 दिन। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 9 भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा, प्रश्न नंबर हमारा है 10। 10 नंबर प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए 1 मिनट। तो 10 नंबर प्रश्न में दिया है मनीष की कार्य क्षमता कुंदन की 3 गुनी है। जो मनीष है, 10 नंबर प्रश्न है, मनीष है उसकी कार्य क्षमता कुंदन की कितने हैं 3 गुनी। कुंदन की कितनी है 3 गुनी, तो इसकी 3 गुनी है किससे, कुंदन से, तो इसकी 3 मान ली, तब कुंदन की कितनी करनी पड़ेगी 1। ये क्या है, एफिशिएंसी क्षमता का अनुपात। आगे दिया है दोनों मिलकर कितने दिन में, दोनों मिलकर 15 दिन में, यानी मनीष प्लस कुंदन दोनों 15 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते